तूबा जॉब कर रही है, अरे जिंदगी जी रही है, मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है जिंदगी को। अकेली आती जाती है, ना कोई रोक ना कोई टोक। तूबा जॉब कर रही है, पर उसने बताया क्यों नहीं? आसमान आगे देख के चलाओ, कहाँ देख रहे हो? तूबा यार, बस में तूबा थी। कहाँ? मेरा अभी जो बस गुजरी उसमें तूबा बैठी हुई थी। आसमान का अंदाजा गलत नहीं था। कि तुम्हारा शौहर जो है वो इसलिए तुमसे छुपा रहा है, कहीं तुम ना उसके सामने खड़ी हो जाओ ना। शौहर का एतमाद चाहिए बीवी पर, तो शायद तुम्हारे शौहर को तुम पे नहीं होगा। नहीं, यकीनन अदील ने जानकर मुझसे गलत बात की है। हो सकता है तूबा ने किसी को बताया ही ना हो, पर क्यों? बस बस आपके लिए बना रही हूँ दूध बेटा। अपने अब्बू की तरफ गई है। वो अदील जा रहा था ना, तो उसके साथ ही चली गई। बस 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 बस। भाभी आप आ गई? क्यों रो रही है? नहीं मैं संभालती हूँ उसे। क्या हुआ सारा, आप तो अच्छी बच्ची हो ना, क्यों रो रही हो? लो चुप कर जाओ, अच्छा बेबी है ना ये, तो प्यारा सा बेबी। तुम घर पे थी ना आज सारा दिन? हाँ। अदील का इंटरव्यू था, गए थे वो? मेरा नहीं ख्याल गए होंगे, क्योंकि सारा दिन तो वो घर पे थे। हाँ, शाम को तैयार होके बाहर निकले थे, तब तक तो सारे ऑफिस बंद हो चुके होते हैं। मुझे नहीं लगता। अच्छा बस जाने भी दो ना, अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? I'm sorry। क्या जाने दो यार, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे कॉल कर लेती। अगर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना ही था तो मैं ले जाता, रास्ते में ही तो पड़ता है घर। आई नो, बस ना अम्मी को ख्याल रहा ना मुझे। और तुम्हें तो पता है ना अम्मी का, उनके सामने उनके दामाद को जरा सा भी कुछ कह दो तो उनको बुरा लग जाता है, बस नहीं इनकार कर पाई। अच्छा, और अगर अम्मी को ख्याल ना रहे तो उसका मतलब यह है कि तुम्हारा जहन भी काम नहीं करेगा। मेरा देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा उसके साथ बाइक पर जाना। जानते हो, सॉरी कर रही हो ना? बेशक वो मेरा बहनोई है, तुम्हारा कजन है, लेकिन फिर भी मैं आइंदा ना देखूं। ओके, समय बात यह है कि मैं तुम्हारे मामले ना कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ। ऐसे मैं सोच रही थी कि पिछले 1 घंटे से तो मैं शौहर से डांट खा रही हूँ, अब कुछ खिला भी दो। ठीक है, जैसे आप कहें। क्या खाना पसंद करेंगे आप? आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम? अब तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूख लगी है, आइसक्रीम की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अब्बा के साथ खाना खाया था, आइसक्रीम खाते हैं। चलो ठीक है। तूबा, अरे ओ तूबा, अरे कुछ खिला दो यार, कुछ खिला दो, खाना खिला दो। आप अम्मी की तरफ गए थे आज? तो आज तो बहुत अहम इंटरव्यू था ना आपका, जॉब के लिए। गए क्यों नहीं फिर आप? अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि कौन सा इंटरव्यू अहम है, कौन सी नौकरी जरूरी है? जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुम्हें हुए नहीं काम करते, मुझे सिखाने चली।
सिखा नहीं रही। जितना वक्त जाया करेंगे जॉब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तुबा बेगम की जो तुमने मेरी जॉब की रट लगा रखी है ये मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही। देखो मुझे जब करनी होगी नौकरी मैं कर लूंगा। और रही बात तुम्हारी अम्मी जान की, अरे आज अगर मैं हो ही आया वहां से, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि अदील आया था भाई, अदील आया था, सामने तो बड़ा बिच बिच जा रही होती, आओ बेटा बैठो बेटा, और पीठ पीछे ये सब है? दो जाओ, नहीं खाना खाना तुम्हारे हाथ से, और फौरन ही चलेगी। अगर मैंने किसी को बताया नहीं था तो इसका यही मतलब था ना कि मैं अभी अपने घर वालों को जॉब के बारे में बताना नहीं चाहती। तो फिर आपने मिरहा को सब कुछ क्यों बताया इस बारे में? अरे तो मुझे इल्हाम थोड़ी होगा कि तुम छुपा रही हो उनसे। हाँ छुपा रही हूँ, और जब अपनों से कोई बात छुपाई जाती है ना आदि, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। हाँ होता तो है, और वो भी तब जब आपके घर में एक पढ़ी लिखी भाभी हो, तो बहुत सॉलिड रीजन होगा। नहीं, आपको जो कहना है खुल के कहें। हाँ तो खुल के सुन लो। ज्यादा दिन तो हुए नहीं कि असफन ने मिरहा के नौकरी करने पे इतना बड़ा तमाशा लगाया था। अब जब वो देखता होगा कि अदील जो है वो इतना एक ब्रॉड माइंडेड आदमी है, वसीउ ज़हन आदमी है, इतना विजनरी आदमी है, तो हट रही होगी उसकी। तुम्हें रोका नौकरी करने से ना, क्योंकि भरोसा एतमाद है तुम पे। बात एतमाद की नहीं है आदि, अच्छी खासी सैलरी है हस्बैंड की, किसी चीज की कमी नहीं है। मिरहा को जॉब करने की जरूरत नहीं थी। यहां तो फाके काट रही हो तुम। अरे तुम नौकरी नहीं करोगी तो सब भूखे मर जाएंगे, है ना? अरे हालत देखो कमरे की। नौकरी पेशा औरतें ऐसी थोड़ी होती हैं कि घरों को लावारिस छोड़ दिया। ख्याल रखा करो यार घर का। सब कुछ तो करके जाती हूं मैं, और वैसे भी जो बीनियां बाहर जॉब करती हैं उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करते हैं, तभी होता है सब कुछ। वरना औरत कैसे निकल सकती है बाहर? और जॉब में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं कर रही, अपने घर और अपनी बच्ची के लिए कर रही। हाँ तो मुझे क्यों जता रही हो एहसान? मुझसे ऐसी कोई तवक्को भी मत रखना कि ये घरदारी मैं करूंगा, सब बच्चे नहीं संभाल सकता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? अरे बता दिए तो सरप्राइज कैसा? सरप्राइज बताएंगे नहीं, दिखाएंगे तुम्हें, दिखाएंगे। सरप्राइज देखोगी तो हैरान हो जाओगी, चौंक जाओगी, एकदम शश्द रह जाओगी। हाँ मिरहा, तुम सच्चाई जान गई हो तो घर में किसी को मत बताना प्लीज, अपने तक ही रखना। तुम तो घर वालों को जानती हो, अम्मी अब्बू और असफंद। जानती हूँ, असफंद तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात। ऊपर से अदील की हट धर्मी उसको और गुस्सा दिलाएगी। इसीलिए तो कह रही, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा है ना पता चले। और मेरा ऐसी बात नहीं है कि
अदील कोशिश नहीं कर रहे, बहुत परेशान है वो, कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, रोज इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मिल ही जाएगी जॉब भी। कब तक तूबा? आखिर कब तक अदील सिर्फ नौकरियां ढूंढता रहेगा? इतना अरसा हो गया उसकी जॉब को खत्म हुए, अभी तक वो सिर्फ नौकरी ही तलाश कर रहा है। असमन ने उसको इतनी अच्छी वैकेंसीज बताई थी, पर नहीं, साहबजादे हैं कि उठ के जाते ही नहीं है। जाते हैं पर बात नहीं बनती, कोई ना कोई बैड लक हो जाती है। बस कर दो तूबा, बस कर दो उसके झूठ पे पर्दे डालना। तूबा तुम बता क्यों नहीं देती अम्मी अबू को कि तुम कितनी मुश्किल में हो? वो पिक एंड ड्रॉप तक तुम्हें नहीं देता, बसों में धक्के खाती हो तुम। अम्मी अबू को जब पता चलेगा कि उनकी इतनी नाजों में क्या फायदा? जो लोग अपनी बेटियों के रिश्ते को बोझ समझकर आनन फानन सर से उतार देते हैं ना, तब वही बोझ बेटियों के कंधों पर आकर गिर जाता है। इसी बोझ के साथ सरवाइव करना है मुझे। मेरा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई मसले हो। खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ही हिम्मत दे तुम्हारे हौसले को तूबा, और अदील को हिदायत। एक बेटी का बाप है, खुदा करे कि उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो। किधर? मेरी बीवी का ऑफिस है ये। अरे आपने सोचा होगा झूठ वूठ बोल रहा है, जाकर चेक करती हूँ। कर लिया, होगी तसल्ली। बड़े ऑफिस में काम करती है वो। मेरा बेगम साहिबा, फोन तुम्हारा रह गया। थैंक यू। गुजर रहा था मैं यहाँ से, सोचा तुम्हें ड्रॉप करता चलूं अपनी नई गाड़ी में। गाड़ी? नई। मैं चलती हूँ, देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? है भी या नहीं? गाड़ी चलें? हो गया काम, हम चलता। मैं बैग ले आऊं? बैग में पैसे वैसे हैं या ऐसे ही बस लिए भर रही हो बैग? अरे गरीबों में फंस गया मैं, कहाँ है? गाड़ी लेने का ख्याल है, और जो बीवी बसों में धक्के खा रही है उसका कोई ख्याल नहीं। असमन ने मुझे जॉब नहीं करने दी क्योंकि उसे मेरी थकन का एहसास था, और तूबा को अदील इसलिए नहीं रोक रहा कि आज उसे अपनी थकावट का एहसास पैदा हो गया। सेल्फिश। कितनी खुशनसीब हूं मैं कि मुझे असमन जैसा शौहर मिला। कैसा? उतरो। अबे देख कर पीछे भाई, तुम तो मिल जाओगी नहीं, ये दरवाजा नहीं मिलेगा।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह इस्लाम भैया, आओ आओ आओ, चलो आ जाओ। ओ भाई। अदील, गाड़ी किसकी है? मेरी है। तुम्हारी है? काफी महंगी लग रही है। पैसे कहाँ से आए इतने? डाका डाला है भाई साहब। अरे खुश हो लिया करो यार किसी की खुशी में। महंगी है अरे भाई मुझे चाहिए थी, ले ली। नहीं ले सकता क्या? बता। ठीक, जो करना है करो। तुमसे कुछ पूछना ना वक्त जाया करने वाली बात। हाँ तो मत पूछो ना, क्या दावत देता हूं मैं कि पूछो मुझसे? अदील, एक महंगी चीज घर में आएगी तो सब पूछेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा आपको। यार एक तो पूरे रास्ते तुम्हारी जबान चलती रही, अब घर आके भी तफ्तीश शुरू कर दी तुमने। तो क्यों ना करूं तफ्तीश? हाँ, कल जब सारा के कपड़े लाने थे, आपसे पैसे मांगे, तब तो नहीं थे आपके पास। हाँ नहीं थे तब, क्योंकि उसकी मां कमा रही है ना, तो करें। अदील, आप भी बाप हैं उसके। बाप बनने का पर्स मैं पूरा कर रहा था, और तुम्हें शौक था ना जिम्मेदारियां उठाने का, अब उठाओ ना। अब घबरा रही हो? चलो शाबाश। अम्मी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप एक बार मेरा और तूबा के साथ उनके घर हो आए। ये रहन सहन वाली चीजें खवातीन देखती हैं, मर्दों को समझ नहीं आती। बेटा, अब तूबा को भी तो टाइम मिले ना। हवा की तरह आती है और आनन फानन चली जाती है। एक तो सारा भी उसको बहुत तंग करती है। मजाले माँ से बात करने दे। शरारती भी तो इतनी हो गई है वो। तो अम्मी, आप तूबा को कुछ देर के लिए रोक लेती हैं। ऐसी भी क्या घर में इमरजेंसी थी? अगर देखा जाए कितने महीने हो गए उससे, घंटे 2 घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। कब से मुलाकात की हुई मेरी। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने उसको रोका नहीं होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अदील उसको यहाँ नहीं आने देता या उसकी सास यहाँ नहीं आने देती। कुछ बताती भी तो नहीं ना, बस कहती है कि मैं फिर आऊंगी, टाइम निकाल लूंगी। सही कह रही हूँ मम्मी। तूबा का आना जाना काफी कम हो गया इस घर में, हम सब ने फील किया है। मुझे तो लगता है बेटा कि जैसे वो ससुराल वालों की बातें हमसे छुपाती है, हमें अपना समझती नहीं। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो पूरा पूरा यकीन है। क्यों? उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बस अमी, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि निम्रा की दफा प्लीज सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हमसे कतराने लगे और उसकी वजह से हम परेशान ही रहें। अल्लाह ना करे बेटा। अच्छा चलें, छोड़ें इन सारी बातों को, आप परेशान मत हो और अपनी चाय पिए, ठीक है? बल्कि मैं काम करता हूं, मैं अबू से कहूंगा कि कुछ दिनों के लिए तूबा को यहाँ लें। बल्कि मैं उनसे ये भी कहूंगा कि वो खुद जाएं और लेकर आएं, आप मत जाइएगा प्लीज। ठीक है बेटा। चाय। चाय चाय ठंडी हो जाएगी। अम्मी, खाना कहीं निकाल के रखा है आपने? क्या मतलब मैंने रखा है? चोर हूं मैं? ओ बीबी, ये चीजें छुपाने की आदत ना कम से कम मुझ में तो नहीं है। नहीं, मैंने छुपाने का तो नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। तो मैं भी बता रही हूँ, तुम्हें ये कह रही हूँ कि जब टेबल पे खाना लगा था तो तुम्हें बोला था ना कि जो मशीन लगा रखी है कपड़ों की जल्दी जल्दी धो लो,
ये मिच मिच ना करो, कपड़े धोने के फौरन बाद हमारे साथ मिलके खाना खा लो, वैसे भी बरकत होती है। बरकत से खाना भी पूरा हो जाता है। लेकिन ना, नखरे ही नहीं पड़ रहे थे। ये दिखाना था ना कि मैं बड़ा काम करती हूँ। खैर देखो, फ्रिज में कुछ ना कुछ होगा, निकाल के खा लो। अरे हाँ, याद आया, दही रखी है ना, दही के साथ खा लो। रोटी खानी है ना, पेट ही भरना है ना इंसान ने। मैंने देखा है अम्मी, कुछ नहीं और आटा भी गूंदा हुआ नहीं। चल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रोटियों का आटा गूंदने में कितनी देर लगती है? आटा गूंद लो, रोटी पका लो और खा लो। अब सारा दिन मैं घर को भी देखूं, बच्ची को भी संभालूं और तुम्हें खाने भी पेश करूं, खिदमतें करूं तुम्हारी, ये तो मुझसे। अम्मी सारे काम तो मैं करके जाती हूँ और सारा के काम आके मैं खुद देखती हूँ। रात सुबह का नाश्ता, रात का खाना सब कुछ बनाती हूँ, सिर्फ दोपहर का खाना रह जाता है। ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। तुम तो बड़े काम करके जाती हो, तभी तो गिनवा रही हो। और वो जो तुम्हारी सारा है ना, वो तो रुई का एक गोला है, उसे जहाँ रखो वहीं का वहीं पड़ा रहता है ना। बस कर दो कोई अकल के नाखून लो। पूरा दिन वो तिगनी का नाच नचवाती है बच्ची मुझे, उसे संभालती रहती हूँ, उसके काम करती रहती हूँ। हड्डियां टूट जाती हैं मेरी। क्या चाहती हो, मर जाऊं? खा लो। अहमद बेटा, अब जैसे ही शेख साहब की डिलीवरी हो जाए मुझे फोन पे इतला देना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम अबू, कैसे हैं आप? हाँ वालेकुम सलाम बेटा, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, देर ना करना। और हाँ, जल्दी से सारा को भी तैयार कर। लेने आ रहे हैं इस वक्त? सब खैरियत है ना? ओ हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। वो निमरा के रिश्ते का तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया होगा ना? जी हाँ, बस उसी सिलसिले में वो लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें जाके ले आऊँ, कुछ देख लेना, अपनी माँ का हाथ बटा देना। जी अबू, लेकिन इस वक्त तो आना मुश्किल है। वो अगर अदील का कोई मसला है तो मैं उसे कह देता हूँ, फोन कर देता हूँ उससे। नहीं अबू, अदील का कोई मसला नहीं है। बस ठीक है, मैं अदील के साथ ही आ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं घर पे नहीं हूँ अबू, मार्केट में हूँ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आ जाना। जी अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। वालेकुम सलाम। हट जाओ। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कौन थे ये लोग? कौन? ये? आइए। अरे वो मारिया के रिश्ते के लिए फरीदा लेके आई थी। देखने में तो ठीक ठाक लग रहे थे, और आपकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि आप मुतमईन हैं। अरे क्या मुतमईन होना आदिल, ये ऊपर शो शप करके, नकली चूड़ियां पहन के, बुंदे पहन के, कपड़े पहन के, इंसान का अंदर तो नहीं छुपता ना। और यूं भी ना, छोटा सा घर है उनका, वो भी इंसानों से भरा हुआ। 2 बहनें तो भी कवारी बैठी हैं लड़के की, और तो और माँ बाप अलग, और एक भाई भी है ना। भाई ना, मैं नहीं करने वाली अपनी मारिया का रिश्ता इतनी बड़ी फैमिली में। अरे उनकी खिदमतें कर करके मेरी बच्ची बेचारी तो खर्च हो जाएगी ना। तो इकलौता कहां से ढूंढेंगे हैं? अब अगर नहीं मिलेगा तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही घर पे बिठा के खिलाएंगे इसको? ऐसा इकलौता ना सही, पर घर भर तो अच्छा हो, लड़का तो सही कमाता हो। खा भी अच्छी नहीं है उसकी। काश मेरे माँ बाप ने भी भाई के कहने पर छानबीन कर ली होती। नाज़ों से तो मैं भी परी, बस जल्दबाजी में मार खा गई। क्या कहना है कुछ?
बताया तो था, आपको अब्बू ने बुलाया है। निम्रा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। चले? हाँ चलें चलें चलें, सारा के कपड़े चेंज करके आती हूँ। कर लें कर लें, सारा के कपड़े चेंज करने हैं। है दिल, इस ससुरालियों के मसले मसाइल में ना तू भी बेटा कभी बोल लिया कर। ये तेरी राय लेना कोई पसंद ही नहीं करता। मेरा क्या है ना अम्मा कि मैं अगर बोलूंगा उनके घर में तो उनके घर के दरो दीवार हिल जाएंगे। मैं ऐसे ही जरा मसले तो नहीं चुप रहे है बस बेटा, बस हल्का हो जा। बोल लिया तू और हिल लिया उनके दरो दीवार। बोल ही ना ले तू कुछ। आया बड़ा चौधरी, हाँ? झूठा। बज़ाहिर तो मुझे ऐसी कोई कबाहत दिखाई नहीं दे रही इस रिश्ते में। अच्छा खासा बिजनेस अकेले संभाल रहा है, इतनी बड़ी लोकेशन पे घर है, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ तो है। क्यों तुबा बेटा, तुम्हें कैसे लगे ये लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू आप। और वैसे भी सारे प्रॉब्लम शुरू ही फाइनेंस की कमी की वजह से होते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हर प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बनती। मतलब कुछ चीजें दिमागी खलल से भी जन्म लेती हैं। मतलब आप गरीब फैमिलीज को देख लें, कैसी खुशबाश जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब हर कोई तुम्हारे ससुराल की तरह तो नहीं है ना, जो अपनी बहू को एक पांव पे खड़ा रखे। ये तूबा के ससुराल को तुम क्यों बीच में ले आए? जो बात हो रही है ना वहीं तक रहो। देखिए अम्मी, मुझे ना वो लड़का समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था बहुत एटीट्यूड है उसमें। क्या आप लोगों ने ये महसूस नहीं किया, मतलब कितना अपने आप को सराहा रहा था वो? उसकी हर बात मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो रही थी। अरे तुम्हें वैसे ही महसूस हो रहा है, मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं लगी उसमें। अब वो आपको इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप तूबा की तरह निमरा के रिश्ते के लिए भी परेशान हैं। आपने 20-25 साल इन्हें पाला है, इनकी हर चीज का ध्यान किया है, ख्याल किया है, तो फिर इनकी जिंदगी के इतने अहम फैसले में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? अरे बात तो सुनो। ना सुनना चाहूं तो? कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए हम, तोहफा तोहफा तोहफा। देखो तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब आपकी शादी हो रही थी तो हालात कुछ साजगार नहीं थे, तोहफा नहीं ला सका ना, तो मैंने सोचा आप ले चलता हूं। ठीक है वो आपकी बात दुरुस्त है। मुमकिन है कि मुझे ही कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन अब आप जरा उनको बोलिएगा कि हमें सोचने का वक्त चाहिए। 2-4 बार उनके घर जाए, उन्हें हमारे घर बुलाएं, फिर ही कोई फैसला लीजिए। चलो देखते हैं। ये अदील कहाँ रह गया? अरे भाई वो आ जाता, इन लोगों से मिल लेता, कोई मशवरा दे देता हमें। पता नहीं आपको, कहकर तो गए थे कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं जरा बर्तन रखूं, मेरा को देखो।
दिखा दो पहन के एक बार। मेरा ऐसी भी क्या बट अदिल, आप कब आए? मैं बस अभी आया। और ये देखो ना, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत चेन लेकर आया है। यही दिखाने के लिए रुक गया था। देखो, ये देखो, अरे वो देखो, देखो ना कितनी खूबसूरत है। और जब तुम इसे पहनोगी ना तो ये तुम पे और जचेगी। खेल रही हैं आप, सज रही हैं आप। नहीं आई एम सॉरी अदीब, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया ना। नहीं नहीं, अरे क्या, ये थैंक यू बोलो अपने मियाँ को, इतनी खूबसूरत चेन लेकर आया। बोलो बोलो, थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू बोलो, मैं वेलकम बोलूं। थैंक यू। हाँ, वैसे चेन बहुत खूबसूरत है और भी खूबसूरत लगती अगर आप खुद पहनाते मेरा की जगह। तुम्हारी भाभी को शौक बहुत है ना दूसरों की खुशियां गारत करने का। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? यही ना कि चेन कहां से है ना, है ना? पता था मुझे। देखो, अगर मैं बेकार दिखता हूं ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नाकारा हूं। मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है और कोई काम नहीं करता हूं मैं। ये भी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या काम करते हैं आप? घर पे क्यों नहीं लगाते? सुहेल सारे खर्चे देखता है, मारिया की पढ़ाई का सारा खर्चा भी वही उठा। अब मेरी अकेली की सैलरी से तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो सकते ना अभी। चेन चाहिए तो? नहीं चाहिए तो लौटा दो ना। किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। हटो, अरे हटो ना, दिमाग खराब कर देती हो यार। अच्छा खासा मूड था। अदील की तो जरूरत रोज रोज बढ़ती जा रही है। उसे ना रोका गया तो उसका हौसला मजीद खुल जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? असवन को बताऊं? नहीं, वो खामखा में हाइपर हो जाएगा। अंकल भी तो नहीं सुनते कुछ। उनका दामाद जो ठहरा, कर चुको बच्ची को तैयार, ले आओ नाश्ता जाकर। दवा खानी है अम्मा को। नाश्ता बना के मैंने किचन में रख दिया, आप प्लीज खुद ले लें। मैं सारा को चेंज करवा रही हूँ। लो सुन लो, जवाब तो उसका हथेली पे रखा। मैंने अपने चांद जैसे बेटों को आज तक उठ के पानी तक नहीं पीने दिया, और ये जाओ जाके ले आओ खुद। ए बहन, रहने दे, एहसान ना किया कर हम पे। कर लेंगे अपने काम खुद ही हम। उठ भाई। अरे सारा को तैयार कर दिया मैंने, आप उसका ख्याल रखिएगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐ सुनो तो क्या बना? क्या नाम है तेरी बहन? हाँ, निम्रा के रिश्ते का क्या बना? बात पक्की हो गई या नहीं अभी? नहीं, कोई बात पक्की नहीं। असफन को वो लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, घर का बड़ा बेटा है, जब उसकी समझ में नहीं आया तो फिर तो बेकार ही बात हुई ना। वैसे भी आजकल तो चुप कर दो। फ्रॉड लोग, रिश्ते अच्छे मिलते ही नहीं है, फ्रॉड होता है सब। हाँ कहो। मैं जा रही हूँ, सारा का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल,
क्या कहाँ गई? है ये तो बता कि वो जो लड़के वाले हैं का घर वर कहाँ है? तुझसे कहा भी था कि बता मुझे पता करके। बताया तो था, बड़े वो पॉश एरिया में है, कोठी बड़ी, अच्छे खाते पीते लोग हैं। हाँ भाई, हाय लोगों को पता नहीं इतने अच्छे रिश्ते कैसे मिल जाते हैं, हमें तो आज तक ना मिला। लोगों के नसीब अच्छे हैं ना। कैसे मिल जाते हैं? अरे ये क्या है, ये रक्षंदा प्रखंदा गरीरा जो भी ये है सारा आपका, ये हमें छानपुरा दिखाते हैं और अच्छे रिश्ते वहां जाकर थमाते हैं। बात क्या रक्षंदा ने दिखाया ये रिश्ता? क्या जी, समझ गई। है जा बच्ची को देख जरा। आ रही एक बात याद आ गई। अबे हाँ आ रहा हूँ, रोतू माँ की रोतू बेटी, आ रहा हूँ। क्या हो गया है? निमरा वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, वो निमरा वाले रिश्ते ही की बात कर रही हूँ। मगर उनको रिश्ता मैंने नहीं बताया, ये फरीदा ने बताया। अरे भाई, फरीदा ने बताया या किसने भी बताया, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता करवा सकती हो। और वैसे भी तोबा बात कर रही थी कि असफद को अभी लड़का इतना पसंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हो सकता है कोई और रिश्ता वो लोग देख रहे हो। तो ऐसे कर कि मेरी मारिया का रिश्ता वहां पे करवा दे।